नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। कुंभ राशि, अगर आपके खाने में भी बाल निकलता है तो जानिए इसका क्या मतलब होता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा कि ज्योतिष के पास जब किसी विषय के संबंध में सलाह लेने के लिए जाते हैं तो वे आपको बताते हैं कि या कहते हैं कि आपकी कुंडली के ग्रह इत्यादि सब कुछ ठीक है, परंतु आपकी समस्या का कारण यह है कि आपकी कुंडली में पितृदोष निर्माण हो चुका है। वैदिक ज्योतिष के नियमों के हिसाब से यदि देखा जाए तो आप पाएंगे कि लगभग सभी व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है, परंतु सबको समस्याएं नहीं आती। केवल कुछ लोग महसूस करते हैं कि जैसा उनके साथ हो रहा है वैसा सब लोगों के साथ नहीं होता। पितृदोष के संबंध में अपने अनुभव के आधार पर इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपको यह लक्षण दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके पितृ आपसे रुष्ट चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहले आप जान लीजिए कि पितृ कौन होते हैं और उनकी नाराजगी का क्या कारण होता है। पितरों की श्रेणी में आपके सभी पूर्वज आते हैं, लेकिन दोष कारक पितरों की श्रेणी में आपके ऐसे पितृ होते हैं जो इस लोक से परलोक में अतृप्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के किसी एक सदस्य के साथ भेदभाव किया जाता है। संपत्ति का बंटवारा भेदभाव से किया जाता है। वह किसी भेदभाव को अपने दिल के लिए याद करता हुआ परलोक में जाता है। परिणाम यह होता है कि ऐसी जायदाद के कारण पीढ़ियों तक झगड़े चलते रहते हैं। उस जायदाद के कारण किसी को भी संतुष्टि, खुशी प्राप्त नहीं होती। यदि आपको यह लक्षण दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके पितृ भी आपसे रुष्ट चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहली बात, खाने में से बाल निकलना। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन से बाल निकलता है तो इसे नजरअंदाज ना करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है कि उसके खाने में बार बार बाल निकलता है। यह बाल कहां से आया इसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट या होटल में भी खाना खाने के लिए जाता है तो वहां पर भी उसके ही खाने में बाल निकलता है। कई बार लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। यह सही नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखवाए। दूसरी बात, घर से दुर्गंध आना। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है। यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहां से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें यह दुर्गंध महसूस भी नहीं होती, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। पितरों के रूठे होने से ऐसा लक्षण दिख सकता है। इसकी जरा भी अनदेखी ना करें। तीसरी बात, पूर्वजों का बार बार स्वप्न में आना। अक्सर कुछ लोगों के स्वप्न में ऐसा होता है कि उन्हें अपने मृत परिजन दिखाई देते हैं। ऐसा होना महज एक संयोग नहीं कहा जा सकता। मान्यता कहती है कि पूर्वजों का बार बार स्वप्न में आना उनकी कोई इच्छा अपूर्ण रहने का संकेत देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको अपने मृत परिजनों की पसंदीदा वस्तुएं जरूरतमंदों को दान करनी चाहिए। चौथी बात, शुभ कार्य में बाधा आना। अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें बार बार बाधा आ जाए या उस वक्त कोई ऐसी घटना हो जाए कि आपका काम बीच में ही लटक जाए तो यह भी पूर्वजों के रुष्ट होने का संकेत देता है। कई बार होली, दिवाली जैसे बड़े उत्सव में कुछ अशुभ घटनाएं हो जाती है जो आपके पितरों की नाराजगी को दर्शाती है। अगर ऐसा आपके साथ हो तो आपको ब्राह्मण को घर बुलाकर सम्मान के साथ भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। पांचवी बात, विवाह में देरी होना। घर के किसी विवाह योग्य सदस्य के विवाह में देरी होना या फिर हर बार रिश्ता टूट जाना भी पितरों की असंतुष्टि को दर्शाता है। कई बार पितरों के रुष्ट होने से तलाक तक हो जाते हैं। इसीलिए हर घर में पितरों का पूजन करना अनिवार्य माना जाता है। छठी बात, संतान न होना।
अगर किसी वजह से आपके पूर्वज आपसे नाराज है या फिर जीते जी उनके साथ अच्छा व्यवहार न किया गया हो तो ऐसे घरों में पितर दोष लगता है और कई बार इस दोष का संतान नहीं होना हो सकता है। इसीलिए माता पिता की सदैव सेवा करे और पूर्वजों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करे। 7वीं बात, घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। बहुत बार आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण का भी पता नहीं चलता। 8वीं बात, मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आना। आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या जमीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा। यदि कोई खरीदारी मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदारी मिल भी जाता है और सब कुछ हो जाता है तो अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो यह मान लेना चाहिए कि इसके पीछे अवश्य ही कोई अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं पितृदोष शांति के कुछ उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी मंदिर में पीपल या बरगद का पेड़ लगाकर उसमें हर रोज जल डाले, साथ ही उसकी देखभाल भी करते रहे। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष भी दूर होता जाएगा। दरअसल इन वृक्षों को देव वृक्ष कहा गया है और इन्हीं पर सभी देवी देवता, इतर योनिया, पितृ आदि निवास करते हैं। दूसरा उपाय, वेदों में और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन मिलता है जिसका हर रोज पाठ करने से किसी भी प्रकार की पितृबाधा क्यों ना हो शांत हो जाती है। तीसरा उपाय, हर रोज दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ करने से न केवल पितरों को शांति मिलती है बल्कि प्रभावित व्यक्ति की जीवन की बाधाएं भी दूर हो जाती है। चौथा और आखिरी उपाय, अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं एक एक रोटी गाय, कुत्ता, बिल्ली और कौवों को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। साथ ही पूर्वजों के नाम दूध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।